हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कोल एंड पेट्रोलियम की कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट कीवर्ड है हमारा कोल इज अ फर्स्ट हमारा कीवर्ड है कोल। कोल इज अ फॉसिल्स फ्यूल। कोल क्या है? हमारे फॉसिल्स फ्यूल है। इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन, ब्लैक इन कलर एंड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन। ये हार्ड होते हैं स्टोन के जैसे और कलर में कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। कोयला काले रंग का होता है। और ये कैसे होते हैं? इसमें से क्या कंपोस्ट होती है? कार्बन जो है वो कंपोस्ट होती है। सेकंड है कोल गैस। कोल गैस है इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से कोक को जब हम प्राप्त करते हैं उस टाइम पे जो है कोल गैस उसमें से प्रोड्यूस होती है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज विच आर सिचुएटेड नियर कोल माइंस। अभी बहुत सारी जो है फ्यूल के रूप में जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड होती है? नियर कोल माइन। कोल माइन के पास जो सिचुएटेड होती हैं। थर्ड है कोल तार। कोल तार क्या है? इट इज़ अ ब्लैक, ये भी ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल होती है बड़ी अनप्लीजेंट होती है, आप उसको स्मेल नहीं कर सकते। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। इट इज़ यूज टू मेक अ ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कोक क्या होता है? कोक इज़ अ टफ, एक टफ होता है जिसके अंदर पोर्स होते हैं, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन। ये कार्बन के जैसे ही जो है वो प्योर होता है। कोक इज़ अ यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर। अब कोक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है। और बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको एक्सट्रैक्शन के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है हमारे? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर formed from dead remain और living organism called fossils, therefore they are called fossil fuels। अब जितने भी हमारे कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है वो किससे बनती है? डेड एंड रिमेन्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है जब वो मर जाते हैं। तो इसके बारे में हमने चैप्टर में समझा था ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। जो जानवरों के, पौधों के जो जब हम मर जाते हैं, जब वो मर जाते हैं मिट्टी में, जो धीरे धीरे वो बहुत गहराई में नीचे जाते हैं तो फॉसिल्स बन जाते हैं। ठीक है, जिससे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनती है, इसलिए इनको फॉसिल्स फ्यूल कहा जाता है। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, क्योंकि ये पाइप्स के थ्रू ईजिली जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। नेचुरल गैस इज़ अ स्टोर अंडर हाई प्रेशर। इसको जो अंडर हाई प्रेशर में रखा जाता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसलिए क्या है ये? CNG इसको कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड फ्रॉम विच अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस लाइक पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन्स, वैक्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस। अब जो पेट्रोलियम है एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है ये, एंड विच इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, ऑयल और पैराफिन जैसी चीज़ें होती हैं, जो इसी से जो है सब क्या होती हैं? प्रोड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से। अब पेट्रोलियम जो होता है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, एक एक उसको करके ना सेपरेट करना पड़ता है ये पेट्रोलियम में से। तो ये सब चीज़ें पेट्रोलियम में से, ये इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती हैं? इसी से जो है वो पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होती हैं सब चीज़ें। अब देखते हैं एट्थ है पेट्रोलियम रेफिनरी। रेफिनरी मतलब जैसे इसको रिफाइन करते हैं ना, रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ वेरियस constituents of petroleum is like the process of separating of various constituents of petroleum is known as refining. The industries in which refining is done called petroleum refinery। अब ये जो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अलग अलग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ये सारी चीज़ें पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, ये सब किस में आ रहा है? पेट्रोल में आ रहा है, पेट्रोलियम में आ रहा है। अब ये सब चीज़ें पेट्रोलियम में ना अलग एक एक करके इसको सेपरेट किया जाता है ताकि अलग अलग पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जा सके। तो यही जो इसको जो सेपरेट किया जाता है ना उसी को रिफाइनिंग कहा जाता है, और जिस जगह पर ये सेपरेट किया जाता है उस जगह को पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स हो गए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। अब क्या इसके फ़ायदे हैं LPG और CNG को जो हम यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस बताने हैं। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्रेस द नेचुरल गैस
एंड द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल। देखो यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNG है और जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो LPG है उसके एडवांटेज देखेंगे। दीज आर क्लीनर फ्यूल्स, ये दोनों क्या हैं, बहुत ही क्लीन फ्यूल्स है और दोनों लो कॉस्ट फ्यूल है जिसकी मतलब कि कॉस्ट बहुत कम होती है। दीज कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइपलाइन, और इसको ईजिली पाइपलाइन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दे हैव हाईली क्लोरोफिक वैल्यू, और इसकी जो है बहुत ही हाईली क्लोरोफिक जो है वो वैल्यू होती है। सेकंड है नेम द पेट्रोलियम प्रोड्यूस्ड यूज टू सरफेसिंग ऑफ रोड्स। अब जो है यहाँ पे उस पेट्रोलियम का नाम बताना, उस नेम द पेट्रोलियम प्रोड्यूस, अच्छा वो हमें बताना है कि कौन पेट्रोलियम से क्या प्रोड्यूस होता है जिससे सड़कें बनाई जाती है। तो पेट्रोलियम से जो है विटामिन जो है वो भी इसमें प्रोड्यूस होता है जिससे कि रोड्स वगैरह जो है वो बनाई जाती है। सरफेसिंग ऑफ जो रोड होती है ना, ऊपर की सतह जो रोड की होती है वो बनाई जाती है विटामिन से। ये भी हमारा पेट्रोलियम में से ही निकलता है। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, हमें बताना है कि किस तरीके से जो कोयला है वो बनता है, फॉर्म होता है डेड वेजिटेशन से। एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, इसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो मिलियंस ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड। अब जो मिलियंस ईयर अगो की पहले की जो बात हो रही है वो बताया कि उस समय पे जो ना अर्थ के ऊपर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट होते थे और बहुत मतलब पानी की मात्रा भी काफ़ी होती थी। ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग एंड द अर्थक्वेक दीज फॉरेस्ट गेट बरीड अंडर द सॉइल। अब जो नेचुरल प्रोसेसेस थे जैसे कि बाढ़ आ जाना या भूकंप आ जाना, उससे क्या हुआ कि ये जो जंगल थे ना, फॉरेस्ट जो थे वो मिट्टी के अंदर धंसने चले गए, दब गए अंदर। बरीड मतलब अंदर दब गए उसके। एज मोर द सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम, और धीरे धीरे उसके ऊपर एक क्या आती गई, मिट्टी की एक लेयर जो है उसके ऊपर आती गई जो कि उसको दबाती गई। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, अब जो टेम्परेचर जैसे बढ़ता गया और वो और गहराई में नीचे जो है वो और गहराई में नीचे दबते गए। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर हो गया तो लैक ऑफ ऑक्सीजन डेड प्लांट इनसाइड द अर्थ गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो जब वो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया और वहाँ पे ऑक्सीजन की जो कमी हो गई तो डेड प्लांट किस में चेंज हो गए, जो अर्थ के अंदर थे वो धीरे धीरे कोल में वो बदलते गए। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, अब जो कोल होता है उसमें क्या होता है, कोल के अंदर जो है ज़्यादा कार्बन होता है, मेनली इसमें कार्बन ही पाया जाता है और वो एक स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। और ये एक स्लो प्रोसेस है जो डेड वेजिटेशन से कोल में बदलता है, कोयले में। इसी प्रोसेस को जो है कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है फिलिप्स। फॉसिल्स फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। पेट्रोलियम से जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अलग किए जाते हैं उसी प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है। लीस्ट पॉपुलेटिंग फ्यूल ऑफ व्हीकल्स, CNG। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, टिक ट्रू फॉल्स। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। अब जो फॉसिल फ्यूल्स है क्या लेबोरेटरी में वो बन सकते हैं? फॉल्स, नहीं बन सकते। CNG इज मोर पॉपुलेटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। CNG क्या ज़्यादा पॉपुलेटिंग फ्यूल है पेट्रोल से भी ज़्यादा पॉल्यूटिंग, सॉरी। CNG इज अ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल, क्या उससे लेकिन जो CNG होता है ना ये मोर पॉल्यूटिंग नहीं होता, ये लेस पॉल्यूटिंग होता है, इससे इतनी पॉल्यूशन नहीं होता CNG से। ठीक है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन। अब कोक जो है वो कार्बन के जैसे ही प्योर होता है, तो ये ट्रू है। कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल तार में बहुत सारे जो है सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी ट्रू है, लगभग 200 सब्सटेंसेस होते हैं। केरोसिन इज अ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। अब केरोसिन जो है क्या वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये फॉल्स है, वो भी फॉसिल फ्यूल ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब फॉसिल फ्यूल जो है क्यों एक दिन खत्म हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्स से। फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म द डेथ वेजिटेशन एंड एनिमल एंड गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। देखो फॉसिल फ्यूल जो है एक दिन ज़रूर जो है एक्सहॉस्टेबल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्स से, क्योंकि इनको बनने के लिए ना कई मिलियंस ईयर लग जाते हैं। जब डेड वेजिटेशंस होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं और बहुत गहराई में नीचे जब चले जाते हैं ना तब जाके बनते हैं, जिसको मिलियंस ईयर लग जाते हैं। द रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ देयर फॉर्मेशन विच नॉट बी प्रोवाइड इन लेबोरेटरी। और ये इस तरीके का जो टेम्परेचर जो इसको चाहिए होता है, जो प्रेशर इसको चाहिए, वो लेबोरेटरी में उसको नहीं मिल सकता। इट इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है,
beneath the earth, अर्थ के ऊपर एक लिमिटेड क्वांटिटी में, thus it will come to end by human uses, और एक दिन ये खत्म हो जाएगा ह्यूमन यूजेस से। डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोक। अब इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और क्या इसका यूज़ है कोक का। करैक्टरिस्टिक्स ये कि ये टफ है, इसमें पोर्स होते हैं और ब्लैक इन कलर का होता है। और यूज़ इसका ये है कि कोक इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर, स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कोक का यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है हमें वो बताना है। पेट्रोलियम जो है समुद्र के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो मर जाते हैं, व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म डाई, तो क्या होते हैं बॉटम में जाके, समुद्र की जो सतह होती है वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं, है ना, वहाँ पे जाके नीचे बैठ जाते हैं, और धीरे धीरे उनके ऊपर लेयर जमने लग जाती है सैंड की और क्ले की, और कई मिलियंस ईयर जो है उनको लग जाते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म वर ट्रांसफर टू पेट्रोल, उसको डेड ऑर्गेनिज्म को पेट्रोल में ट्रांसफर होने के लिए, नेचुरल गैस में ट्रांसफर होने के लिए कई मिलियन साल जो हैं वो लग जाते हैं अंडर द एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ पे हवा की जो है कमी होती है, एब्सेंस ऑफ एयर होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो है वो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्या बन जाता है फिर हमारा पेट्रोलियम बन जाता है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।